नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी जटिल भी मानी जाती है। हालांकि यह उतना जटिल भी नहीं है, अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज के इस क्लास में हम काफ़ी आसान भाषा में त्रिकोणमिति सीखने वाले हैं। और अभी 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जो कि 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो अभी से लगभग 60 दिन का हम समय अपने पास बचा है। तो इस 60 दिन में क्या करें, कैसे तैयारी करें जो कि मैथ में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो अब आप सभी के लिए लेकर के हम आ गए हैं एक नई क्लास, एकदम नई तरीके से, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो इस क्लास को पूरी देखिए शुरू से अंत तक, आपको त्रिकोणमिति का डर ही ख़त्म हो जाएगा। और त्रिकोणमिति से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मैट्रिक में मैथ की चैप्टर 15 है, जिसमें से यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे अच्छे खासे सवाल भी आते हैं, अच्छे खासे एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो चलिए इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं एकदम आसान भाषा में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति को एकदम इंट्रोडक्शन, परिचय देखने वाले, इंट्रोडक्शन रहेगा यह क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आती है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो एक ग्रीक भाषा का अर्थ है, जिसका मतलब होता है तीन कोनों का माप, त्रिकोणमिति। तीनों कोनों का माप, जिसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति। त्रि क्या है, इसमें तीन वर्ड छुपे हुए हैं, जैसे कि एक है त्रि, इसका होता है मतलब तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, और एक तो कोण है, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि यह कोण के बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब होता है कोण। जो त्रिभुज में कोण होता है, इसका मतलब होता है कोण। मिति, मिति का मतलब होता है माप, किसी भी चीज़ को मापना। क्या होता है, मिति का मतलब किसी भी चीज़ को मापना, माप। तो ये होता है त्रिकोणमिति का अर्थ। ठीक है, और त्रिकोणमिति एक यूनानी शब्द है। अगर इसे हम भाषा में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति यह यूना यह यूनानी भाषा का
शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज का मापन करना, जिसका अर्थ होता है तीनों कोनों का मापन करना, तीनों कोण का मापन करना, यह होता है इसका मतलब। ठीक है, तो त्रिकोणमिति यह होता है इसकी परिभाषा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी जो है इसके सबसे पहले बात करेंगे सूत्र की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और सूत्र से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मतलब कि 7 से 8 प्रश्न सिर्फ सूत्र से पूछे जाते हैं। तो सूत्र इसका देखेंगे। सूत्र होता है कि एक त्रिभुज, पहले सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। सूत्र होता है साइन थीटा। सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा होता है सेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 3 सूत्र होते हैं। अब इसी तीनों से बाकी का सूत्र भी बनेगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सभी का जो है मान साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। पहले तो सबसे पहली बात एक त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या है, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये होता है 90 डिग्री कोण। ठीक है, ये हो गया थीटा। 90 डिग्री के सामने वाले कोण जो है कर्ण होता है। कर्ण कभी भी बदलता नहीं, कर्ण हमेशा एक ही जगह पर। और थीटा के सामने वाले हमेशा लंब होते हैं। थीटा के जो भी सामने वाले लंब होते हैं वो लंब कहलाते हैं, लंब। और थीटा से लगे हुए जो होते हैं ये होते हैं आधार, आधार होते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर, ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है लंब आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। काफ़ी नज़दीक नज़दीक होगा, हम इसको दूर दूर करते हैं। क्या है, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे में कर्ण।
अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। फिर आता है कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा। कहता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर आता है यहाँ से सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे में लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे होता है आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे में लंब। तो ये 6 फॉर्मूला होता है। अब इसे याद कैसे रखें? जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो एक इसका ट्रिक आता है, ट्रिक से मैं याद करवा दूँ वो। ठीक है, ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है कि लाल बट्टे काका, क्या होता है? लाल बट्टे काका, ये हो गया लाल बट्टे काका। लाल बट्टे काका ये हो गया, जो लाल बट्टे काका हो गया ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा। ये हो गया कोस थीटा और ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला होता है जिसमें लंब बात करें, एल का एल का मतलब होता है, एल बराबर होता है लंब, के बराबर होता है कर्ण और ए बराबर होता है, ए का मतलब होता है आधार, ए के बराबर होता है आधार। तो ये 6 सूत्र होते हैं। ये 6 ट्रिक होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक होते हैं। ये इसके ट्रिक होते हैं। ठीक, तो ये सूत्र के साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा के बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। टेन थीटा लंब बट्टे आधार। कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार और कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब। तो ये 6 सूत्र होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस और एक और याद रखेंगे, एक सूत्र और होता है वो है या, एक ये होता है कि कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक मिनट, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक होता है 6, इसका भी आता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। ये कहता है कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा। तो ये छः सूत्र आप याद रखेंगे। ठीक, ये जो हो गया एक, ये 6 सूत्र ये, और ये 6 सूत्र, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों सूत्र, ये सभी सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी सवाल में यूज़ भी होंगे। अभी इसी पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे सोल्व। ठीक है, तो ये पूरा सूत्र हो गया। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पहले लंबकर्ण, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये हो गया 90 डिग्री। ये अपना थीटा हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण। थीटा के सामने जो होता है, ये क्या है, लंब। अभी हमने बताया। और ये थीटा से जो लगे हुए होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आधार। ये क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ठीक है, तो ये आधार कहलाता है। तो इसमें अब कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर, अगर इसमें कह दे कि साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या, और एक ये थीटा 1 हो गया, इसको मान लेते हैं थीटा 1, और एक थीटा यहाँ पर ले लेते थीटा, ये हो गया थीटा 2। साइन थीटा 1 बराबर क्या होता है, और यहीं पे पूछ दिया जाए साइन थीटा 2 बराबर क्या, तो साइन थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा 1 कौन है, ये वाला थीटा 1 है। तो साइन थीटा 1 के पर देखें तो थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब, और लंब होता है, और उसके स्पर्श जो साथ में रहते लगे हुए, वो क्या कहलाते हैं, आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले लंब क्या कहलाता है, साइन थीटा क्या कहता है, लंब बट्टे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में आधार कर्ण, बट्टे में कर्ण। ठीक है, बट्टे में कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब इसमें कौन है, आप सब देख सकते हैं, लंब इसमें कौन सा है, ए और सी, ए सी लंब है। तो लंब की जगह पर क्या हम लिखेंगे, ए सी। कर्ण क्या है, कर्ण इसमें क्या है, बी सी। तो कर्ण के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, बी और सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे साइन थीटा 2 के स्पर्श में देखें, साइन थीटा 2 कौन सा है, ये। अब इसके हम स्पर्श में देखें तो
कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा। कर्ण अपना स्थान कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है अपना स्थान कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा अपने स्थान पर ही रहेगा, कर्ण अपना जगह नहीं ये लंब और आधार ये आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते, आपस में ये अपना स्थान चेंज कर लेते, ये इधर और ये इधर चले जाते, ये आपस में अपना स्थान जो है हमेशा चेंज करते रहते। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, या थीटा को देख करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, थीटा अगर सी के संदर्भ में है तो लंब हो जाएगा ये, तो इसमें कहा गया कि थीटा 2 के बराबर, तो ये हो गया लंब। ठीक है, ये हो गया लंब, और इसके स्पर्श साथ में लगे वाला हो जाता है, ये हो जाता है आधार, ये हो गया आधार। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे इस सी के साइड से देखेंगे तो ठीक है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। तो कहा गया कि साइन थीटा 2 बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें क्या है दिया हुआ, लंब, लंब देखिए इसमें लंब है ए बी और कर्ण है बी सी, कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, और इसी में कह दिया जाए ऐसा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 बराबर कॉस थीटा 2 का क्या होता है। तो सबसे पहली बात, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने आप सभी को याद करवाया, क्या करवाया, लाल बट्टे काका, ये आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, ये लाल ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, और ये हो गया टेन का। तो क्या है इसमें, साइन थीटा कॉस थीटा, क्या है, लाल बट्टे काका। तो लाल बट्टे ये होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। ठीक है, तो कॉस थीटा आधार, थीटा 1 के बारे में कहा है, तो आधार हो गया ये जो इसके सामने लगे वाला है वो हो गया। तो आधार क्या है, इसमें आधार है ए और बी, और कर्ण क्या है, बी सी, कर्ण हमेशा अपने स्थान पे ही रहता है। और यहीं पे है ये कॉस थीटा 2 के संदर्भ में, तो ये क्या हो जाता है, आधार बट्टे में कर्ण बराबर, अब ये जो है कॉस थीटा 2 के बारे में देखें तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और कर्ण तो अपना है ये। तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, ए सी जो हो जाएगा आधार, और कर्ण हो गया बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सूत्र होते हैं। ठीक, तो चलिए इस पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी के सवाल में दिए गए हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा लेते हैं, 1 मिनट।
चलिए तो क्वेश्चन 1 नंबर करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है। प्रश्न नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है क्या रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण कोण बी जो है समकोण है, समकोण है और ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें दिया गया है क्वेश्चन 1 नंबर, क्वेश्चन 1 कहा गया है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन ए और कॉस ए का मान। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए। इसके लिए सबसे पहले तो एक इसमें कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है, एक समकोण त्रिभुज की बात कही गई है। तो सबसे पहली बात हम एक त्रिभुज लेंगे, ये हो गया त्रिभुज ए, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें कहा गया है कि त्रिभुज जो है बी समकोण है। तो बी समकोण है तो बी को हम यहाँ पे लेंगे, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री बी समकोण है। ठीक है, और ये हो गया ए, ये हो गया सी। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी पता करना, ए सी क्या होता है, कर्ण। तो ए सी पता करने के लिए क्या है, क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। दिया है कि दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर वाट, तो हमें ए सी का मान पता करना है। तो क्या होता है कि इसमें एक ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग उपयोग करें। पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सिंबल से ही काम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक ये सूत्र आप सभी को याद रखना होगा, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या दिया है? कर्ण इसमें क्या दिया गया है? कर्ण है ए सी, तो लिखेंगे ए सी के स्क्वायर बराबर लंब क्या है? बी सी के स्क्वायर प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना दिया गया? बी सी है 7 के स्क्वायर प्लस ए बी है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625। इस रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा? बराबर के इस साइड जाके हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर रूट 625, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चूँकि ए सी बराबर हो जाएगा 625, कितने का रूट आया था? 25 का 25। तो यहाँ पर ए सी का मान कितना आ गया? ए सी का मान हमें पता चल गया, ठीक है। ए सी का मान आ गया यहाँ पे 25 निकल के आ गया। कितना आ गया? 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या कहा गया है कि साइन ए इंटू कॉस ए और साइन सी और कॉस सी के मान हमें पता करना। तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या दिया गया है? एक में क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं साइन ए और कॉस ए हो जाएगा, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो इसमें साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए का मान होता है लंब, क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। और कॉस बी दिए, कॉस ए ही है, कॉस ए। तो कॉस बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। अब आएंगे हम त्रिभुज पे। त्रिभुज क्या गया? लंब क्या है? लंब ए के संदर्भ में कहा गया, तो लंब हो जाएगा ये बी सी लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा बी ए और कर्ण ए सी, ठीक है। तो देखिए लंब क्या दिया गया है? लंब है बी सी, लंब हो गया बी सी बट्टे में का ए सी और कॉस हो जाएगा आधार बी ए बी और ए सी, ठीक है। तो बी सी कितना है? आधार कितना दिया गया है? 7
बट्टे में 25 और ये हो जाएगा 24 बट्टे में 25 एक। तो इसका ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी इंटू कॉस सी। तो साइन सी के संदर्भ में देखिए तो साइन के सी, साइन बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो अब थीटा की बात करें तो थीटा ये हो गया, थीटा ये वाली होगी। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, और थीटा के से जो लगी भुजा होती है वो कहलाती है आधार। तो इसका लंब क्या हो गया, लंब हो जाएगा बी ए बी, लंब हो जाएगा ए बी। यहाँ पे हो जाएगा लंब, लंब बटे में कर्ण और आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लंब कितना दिया गया है, लंब है ए बी, लंब है क्या आ गया ए बी, और आधार है कर्ण है ए सी, आधार है बी सी और कर्ण है ए सी। तो यहीं पे हो जाएगा ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर, आधार है 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, एक ये आंसर हो गया। तो ये रहा सॉल्यूशन पूरा। ये पूरा रहा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर एग्ज़ाम में नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक आकृति दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक आकृति दी गई है, एक आकृति दी गई है जिसमें पी क्यू आर है, ठीक है। क्या है, क्यू आर पी है, जिसमें कि समकोण दिया गया है, ठीक है। पी पी क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर दिया गया और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। या तो इसमें हमें लंब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हल, क्या करेंगे, हल। हल में लिखेंगे कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर वाट। तो हमें क्यू आर पता करना, क्यू आर पता करने के लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे,
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कर्ण है पी आर, कर्ण दिया गया है पी आर स्क्वायर, लंब है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार है क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें सभी का मान पुट करेंगे। मान पी आर कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें पता नहीं, तो क्यू आर को हम क्यू आर ही रह देंगे, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू आर को देखेंगे, इसके लिए क्या है कि 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 13 का स्क्वायर हो जाता है 139 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर और क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, तो लिखेंगे 169 में ये प्लस में 144 कितना है? प्लस है, बराबर के इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के, क्या हो जाएगा? माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो क्यू आर बराबर रूट 25, इसीलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 5। तो आधार निकल के कितना आ गया? ये आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि 10p माइनस कॉट आर का मान निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना। तो सबसे पहली बात 10 बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में आधार। तो हमें किसके संदर्भ में देखना है? पी के संदर्भ में। पी ये हो गया आपको थीटा। पी के संदर्भ में देंगे तो पी के सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब, पी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब, और पी से लगी वाली भुजा क्या कहेगा? आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार माइनस कॉट क्या होता है? कॉट आर के संदर्भ में अब देखना है, कॉट आर ये हो जाएगा, तो कॉट के आर के सामने वाली भुजा हो जाएंगे लंब, पी क्यू इसमें लंब हो जाएंगे और क्यू आर आधार। तो कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा क्या? आधार बट्टे में लंब। ठीक है, तो इसके tan थीटा पी में क्या है? लंब क्या है? क्यू आर, लंब क्या दिया गया है? क्यू आर बट्टे आधार क्या है? क्यू पी माइनस कॉट आर बराबर, इसका आधार क्या हो जाएगा? आधार है क्यू पी और बट्टे में लंब हो जाएगा क्यू आर। अब इसका मान पुट कर देंगे। क्यू आर का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर बट्टे पी क्यू का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर माइनस पी क्यू का कितना है? 5 सेंटीमीटर और इसका
12 सेंटीमीटर। इसे 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। 0 इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है